इस आदमी को डांट दूंगी। नाम नहीं लिखूंगी। जो हालात 78 साल देश को आजाद हो गए, ठीक है 5% लोग, 10% लोग, 20% लोगों ने लाभ ले लिया और हम वहां से वहीं खड़े। जिस जगह 78 साल था उसी नीचे गए, ऊपर नहीं गए। आज भी हम कोल्लू में रह रहे हैं, पन्नी में रह रहे हैं। न रोड है, न खेत में पानी है। मैं आप लोगों के साथ जब भी आप याद करोगे आपकी बात। आज मेरी एक मीटिंग हो रही है, उसमें मैं जाऊंगा, लेकिन टाइम निकाल के आया हूं। और मैं चाहता हूं कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और बिना शिक्षा के आप लोग बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा ही सारे दरवाजे खोलती है। इसलिए सबसे पहले कि इस इलाके में इंग्लिश माध्यम आवासीय विद्यालय खुलना चाहिए। कौन से? आवासीय। खाने पीने रहने पढ़ने की सारी व्यवस्था वहां पर है। तो हमारे बच्चे आज हम इस पोजीशन में नहीं कि आज की शिक्षा, महंगी शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते। चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। खूब टैक्स लेती है सरकार, शिक्षा के नाम पे टैक्स लेती है 2-2.5% पूरे देश से। और यदि उस टैक्स का, उस पैसे का उपयोग वो गरीब जनता के, गरीब बच्चों के लिए खर्च कर दे, तो कैसी भी शिक्षा हो, कॉलेज की हो, इंजीनियरिंग की हो, डॉक्टर की हो, उस सबको निःशुल्क मिले। हमारा पैसा, हमारा टैक्स का पैसा बड़े बड़े धन्ना सेठ खा रहे। हमारी लड़ाई उन धन्ना सेठों से जो हमें बेवकूफ बना के हमारे बोर्ड से दिल्ली जाते, जयपुर जाते और हमारा शोषण करते। मैं रोड स्कूल बनवाया था, वो मैंने देखा, मेरे गरीब भाइयों का गांव हूँ, स्कूल की बिल्डिंग ही नहीं है, 250 बच्चों का नामांकन है और सीनियर सरकारी रिकॉर्ड में सीनियर रिकमेंड करके गया हूँ, मैं उसको कागज भेज के गया हूँ। यहाँ एमपी के बच्चे भी आते हैं, सीनियर स्कूल बनना चाहिए। जो भी है बच्चे घर के आ रहे बेचारा भेज जाते हैं। अब वो तो देखो, ये एमपी का उसका मामला आप देखो, ये सारा जो भी है ना, छोटा मोटा काम जो भी मैं कराऊंगा। और आपको सिर्फ मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा। रहेंगे साथ, आप चलेंगे आगे, हम साथ चलेंगे, आपको साथ देंगे। तुम आगे हम पीछे, मतलब नशे से ऊपर चढ़ो। आप समाज में ऐसी जागृति लाओ कि नशे को दूर भगाओ। आज आप लोगों ने नशे के चक्कर में जमीनें बेच दी, बच्चों का ध्यान नहीं है। आज आप लोगों की मैं देखता हूँ, मैं तो रहता। आपका नाम? संदीप भील, गांव? तेलनी। तेलनी की प्रमुख क्या समस्याएं हैं? मेन तो यहाँ की समस्या है, जो यहाँ से तेलनी से पीपलूस जो रास्ता जा रहा है, उससे स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, उनको नदी में बहुत ज़्यादा समस्या आती है, पानी में तैर कर निकलना पड़ता है। और जो यहाँ से तेलनी से जो पीपल के डेम रास्ता जा रहा है, उस पर एक स्कूल है बंजारा बस्ती की, छोटी सी स्कूल है, 1 से 8 तक या 5 तक। उसमें बच्चे आते हैं तो उनको भी दिक्कत आती है, लोग खाद बीज ले जाते हैं तो उनको भी दिक्कत आती है। और जो यहाँ से जो डायरेक्ट रास्ता जा रहा है छबड़ा, वो तो कटन के पास, ये सारा रास्ता खराब हो रहा है, तो यहाँ दिक्कत आ रही है। और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे स्कूल में 1 से 12वीं तक स्कूल है और इसमें 5 ही कमरे हैं, जिसमें स्टूडेंट 6-7 एक में बैठती है, 9-10 एक में, 11वीं 12वीं एक में, तो सीमित ही कमरे इसमें। तो ऑफिस का कमरा अलग होना चाहिए, सभी कमरे अलग होने चाहिए इसमें। और जो प्राथमिक जो शौचालय होती है, तो गांव में ये शौचालय भी होना अनिवार्य है। और जो स्टेडियम होता है यहाँ पर शौचालय का, वो होना चाहिए। और खेल मैदान होना चाहिए एक स्कूल में, और पशु चिकित्सालय होना चाहिए, और 2 आंगनबाड़ी केंद्र जो जर्जर हैं वो भी होना चाहिए यहाँ पर। एक उप स्वास्थ्य केंद्र, हाँ, वो उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। आपका नाम? राजा राम भील। एक तेलनी पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए,
जो बहुत दिनों से स्वीकृत राशि डली हुई है, लेकिन अभी तक उसका काम नहीं चला है। पहले भी बहुत डॉक्टर रहते थे यहाँ पर, वो भग गए। उप स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, यहाँ से पाली जाना पड़ता है डिलीवरी के लिए, या कोई इलाज करवाना चाहता है तो फ्री में नहीं हो पाता है। वहाँ जाते हैं 7-8 किलोमीटर दूर। किस कारण से नहीं बन रहा? स्वास्थ्य केंद्र पट्टा मांग रहे हैं वो बनाने वाले, पट्टा मांग रहे हैं। और यहाँ पानी पीने के लिए पानी की समस्या भी बहुत ज्यादा है। गर्मियों में आपको पता है टैंकर चलाते हैं यहाँ पर, और ऐसे में एक ही हेडपंप है यहाँ पर। जो स्कूल में लोग भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ से गांव वाले स्कूल में जाते हैं पानी भरने, तो बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, पेपर चलते हैं। स्कूल में कोई समस्या होती है, अब स्कूल का ही हेडपंप है, उससे ही सारे गांव वाले एक हेडपंप से पानी पीते हैं उधर। और हमारे यहाँ हम नाप की आए थे। नाम बताओ। नाम मेरा चैन सिंह है, तेलनी का ही रहने वाला हूँ मैं। और खेल मैदान को नाप भी आए थे, पटवारी साथ उसके साथ में चल भी गए थे। अभी तक कोई भी वो ना तो खेल मैदान बना, और उनको पता नहीं कहाँ पड़ा है। अबे पटवारी के अंतकाल खोलेंगे, यूँ करेंगे, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ से। लोग चाहते हैं कि इस गांव की समस्याएं दूर हो, और यदि समस्याएं दूर नहीं हुई तो ये एक जन आंदोलन का रूप भी ले सकता है। नाम रामेश्वर है, तेलनी का रहने वाला हूँ। प्रधानमंत्री आवास आप देख सकते हैं, यहाँ पहले जैसा ही माहौल है। यहाँ प्रधानमंत्री आवास जो लिस्ट मैंने कलेक्टर साहब के वहाँ तक पहुँचा दी, पर लेकिन आज तक प्रधानमंत्री आवास नहीं आ पाए लोग बागों के यहाँ पे। यहाँ एक भी स्वीकृत नहीं है। स्वीकृत है, पर लेकिन इतना ही है ताकि हमारे पंचायत में 2, 5, 10 आते हैं, और पता नहीं कहाँ भ्रष्टाचार से निकाल लेते हैं। और हमारी ये भी समस्या है कि जो हमारी जमीन है, पट्टे वगैरह है ही नहीं हमारे पास। फॉरेस्ट वगैरह की उन पे कम थोड़ी बहुत बरसात की जो फसल है उसमें कमाते हैं, तो उसमें रेंजर अधिकारी वो भी नहीं बोने देते हैं। और उसके लिए हमको हम वहाँ थोड़ा बहुत खोद लेते हैं पानी के लिए, बच्ची को पेट पालने के लिए, तो वो भी नहीं खोदने देते हैं। मनीष कुमार बिलय, और मैं ग्राम पीपल खेड़ी से रहता हूँ। हमारी जो मुख्य समस्या है वो सड़क की है, जो कि इधर छबड़ा का मार्ग पे जाते हैं, वो भी ऐसी सड़क हो रही है, इसमें गड्ढे हो रहे हैं, आप निकल नहीं सकते हो, 2 पहिया वाहन तक नहीं जा सकते। और इधर से जो ये आते हैं तेलनी मार्ग, वो भी बिल्कुल कंडीशन खराब है। तो ज़्यादातर समस्या है वो सड़क की है। हमारे सड़क तो बिल्कुल ही नहीं है, आने जाने में इतनी परेशानी आती है कि हम गाँव से बाहर ही नहीं जा सकते। और पानी की भी समस्या है, जो कि बरसात में तो हो जाता है, लेकिन गर्मियों में बहुत कम पानी होता है। पीपल खेड़ी में ये समस्या है कि आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं है, और जो वहाँ से बच्चे पढ़ने आते हैं तेलनी के लिए, वहाँ भी बिल्कुल सड़क भी नहीं है। जो धिंगराड़ी मोतीपुरा जाने के लिए रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। और ज़्यादातर समस्या सड़क की है और कुछ भी नहीं है ज़्यादा। और ये पानी की टंकी की समस्या और आवास योजना भी नहीं है वहाँ पे। तो ये तेलनी पंचायत में जो प्रमुख समस्याएं आसपास के गांवों में और लगभग मिली जुली ही है। और ये वन विभाग की जमीनें होने से इस पर न तो सड़क बन पा रही है और न ये ठीक से कृषि कर पा रहे हैं। तो इन सब की मांग है सरकार से कि सरकार आए और इनकी मांगों को पूरा करे। आज तेलनी ग्राम में हमारे समक्ष मौजूद है, जानते हैं इनसे कि ये क्या कुछ। आपका नाम? प्रेम सिंह मीणा, पूर्व सीबीओ, वर्तमान में किसान संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। आज मैं तेलनी, पीपलखड़ी, सरद, बामला, यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं इनके बीच में आया हूँ। इनकी जो मूलभूत सुविधा इनको मिलना चाहिए, जिससे ये वंचित है, वो सरकार की संज्ञान में लाने के लिए। समस्या तो इनको सारी है, 78 साल होने के बाद भी आज इनको शुद्ध पानी नहीं है, आवास नहीं है, बिजली नहीं है। आदिवासियों को ये अधिकार है जल जमीन जंगल पे कि 4 बीघा जमीन सरकार इनको अलॉट कर सकती है भूमिहीन को।
और ये गांव ये पूरा इलाका फॉरेस्ट में आता है, वन विभाग में आता है और उसी में ये कमा के खा रहे हैं। फॉरेस्ट वाले भी इनको आए दिन परेशान करते हैं। यहाँ रोड नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्कूल भी बिल्डिंग है लेकिन पर्याप्त नहीं है। और इंदिरा आवास के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास के नाम पर यहाँ की प्रोग्रेस जीरो है। मैं आज इनके बीच में आके इनकी सभी समस्याओं को, इनके बच्चों की, बेटियों की पढ़ाई लिखाई की, अन्य विभाग की, जलदाय विभाग हो, बिजली विभाग हो, महिला बाल विकास हो, शिक्षा विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, ये सुविधा इनको मिल रही है या नहीं मिल रही? या 78 साल बाद में भी ये उस चीज से वंचित है। रोड की स्थिति देखी मैंने, रोड पे पैदल आदमी नहीं चल सकता है, ये हालात है। और सरकारी योजनाओं का लाभ इनको प्रॉपर नहीं मिल रहा, इनको वंचित किया जा रहा है। इसका मूल कारण ये है कि लोग बेचारे सीधे हैं, जागरूक नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये है कि जो माफिया है, शराब माफिया हो, अन्य माफिया हो, शराब का ठेका जरूर खोल देते हैं वो इनको बर्बाद करने के लिए, लेकिन इनको विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि इनको ये सुविधा नहीं मिली तो मैं इनको 12 कलेक्ट्रेट पे छबड़ा एसडीएम का आमरण अनशन पे बैठूंगा 15 दिन बाद। मेरा ये सरकार को, प्रशासन को मेरी चेतावनी है, सुन ले। या तो मकान, सबको पक्की छत चाहिए, शुद्ध पानी चाहिए पीने के लिए, जाने जाने के लिए रोड, जहाँ पुलिया है वहाँ पुलिया बनना चाहिए, और इनको स्वास्थ्य की पूरी सुविधा मिलना चाहिए। कोई डिलीवरी हो जाती है, कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो ये दूर दराज में जाते हैं। ये मेरा आपके माध्यम से ये है कि अब भी प्रशासन के, सरकार के जो जनप्रतिनिधि इनको बेवकूफ़ बना के, इनके बोर्ड लेके दिल्ली जाके बैठ जाते हैं, जयपुर जाके बैठ जाते हैं और इनके नाम से राज कर रहे हैं और आराम से ऐसा आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो सुन ले कि आने वाले टाइम पे वो गांव में नहीं घुसे, और गांव में घुसे तो सोच समझ के घुसे। जय हिंद।